कही गई होंगी उनके द्वारा, या लिखी गई होंगी, या ग्रंथों में उतारी गई होंगी, और उसमें कहा गया होगा कि केवल तुम ही तुम्हारे हो, तो सोचने वालों ने कहा होगा या सोचा होगा कि क्या ये सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या हम समाज को तोड़ने तो नहीं आए? हम लोगों को बांट तो नहीं रहे? उनके बीच में खाई तो पैदा नहीं कर रहे? पर नहीं, इसको थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि ये एक अलग विषय है। अभी हम समाज की बात नहीं करें, अभी हम अकेलेपन की बात कर रहे हैं, और उस अकेलेपन में हमारी आत्मा ही है जो अकेली है। दूसरों के साथ तो हम अकेले नहीं होंगे, समाज में तो हम कभी अकेले नहीं होंगे। समाज में तो हमारा एक अलग अस्तित्व होता है, और अकेलेपन में हमारा दूसरा अस्तित्व होता है। एक जगह पर हम अकेले होते हैं, दूसरी जगह पर हम दूसरों के साथ होते हैं। मैं इसी नैतिक साहस को लेकर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक स्कूल में एक पादरी आते हैं, और एक कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते हैं। तो पादरी जाके उन्हीं 30 बच्चों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि बच्चों, मैं ना आज तुम्हें एक नैतिक साहस के ऊपर कहानी सुनाऊंगा। तो पादरी महोदय उनको एक कहानी सुनाते हैं कि 30 बच्चे एक बार पिकनिक मनाने एक बहुत बड़े हिल स्टेशन पर जाते हैं। हिल स्टेशन पर खूब हंसते गाते खेलते कूद थक जाते हैं सारा दिन। पर पहाड़ के ऊपर चढ़ना उतरना, और बच्चे तो वैसे ही शैतान होते हैं, नटखट होते हैं। तो थकावट के बाद जब वो शाम को अपने हॉस्टल में वापस लौटते हैं, तो 30 के 30 बच्चे अपने बेड पे चले जाते हैं, और उसमें से 29 बच्चे चादर लेकर तुरंत सो जाते हैं। केवल एक बच्चा सोता नहीं है, वो बैठ जाता है, आंखें मूंदता है और परमात्मा का स्मरण करता है, उसको याद करता है। तो पादरी महोदय बच्चों को बताते हैं, बच्चों, तुमने इस कहानी में क्या पाया? तुमने देखा कि 30 बच्चों में से एक बच्चे में वो नैतिक साहस होता है कि 29 बच्चों के सोने के बावजूद भी वो अकेला बैठ जाता है। चाहता तो वो भी सो सकता था। जब 29 सो रहे हैं तो एक 30वां भी सो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु वो बैठ जाता है अपने बिस्तर पर, आंखें मूंद देता है, परमात्मा का स्मरण करता है, क्योंकि उसको वैसे ही सिखाया गया होता है। तो ये था बच्चे का नैतिक साहस। उसके बाद पादरी महोदय लौट जाते हैं, बात आई गई हो जाती है। 1 महीने बाद वही पादरी महोदय दोबारा उस स्कूल में आते हैं, उसी कक्षा में जाते हैं और पूछते हैं, बच्चों, पिछली बार मैंने तुम्हें नैतिक साहस के बारे में कुछ बताया था, आपको याद है? सभी बच्चे कहते हैं, जी हमें याद है, आपने जो हमें बताया था, बहुत अच्छी कहानी थी, हमने उसको सुना भी, जाना भी, समझा भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस रास्ते पर चलें भी। तो पादरी महोदय कहते हैं कि आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि नैतिक साहस होता क्या है? तो उसमें से एक बच्चा खड़ा होकर कहता है, जी मैं बताना चाहूँगा। वो बच्चा, जैसे पादरी महोदय ने विस्तार से कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की होती है कि नैतिक साहस क्या है, वो बच्चा भी कहता है कि सर, मैं भी नैतिक साहस के बारे में आपको एक कहानी के माध्यम से ही बताना चाहूँगा। बड़ी अद्भुत कहानी है ये। वो बच्चा कहता है कि महोदय, एक बार 30 पादरी हिल स्टेशन पर पिकनिक मनाने जाते हैं। पहले 30 बच्चे गए थे जब पादरी ने कहानी सुनाई थी। अब जब बच्चा कहानी सुना रहा है तो कह रहा है कि पादरी महोदय, मेरी कहानी में 30 पादरी हिल स्टेशन पर पिकनिक मनाने जाते हैं। इधर उधर घूमने घामने के बाद जब वो थक के रात को अपने ठिकाने पर वापस आते हैं तो उसमें से 29 पादरी ऐसे होते हैं जो अपनी शैया पर बैठकर आंखें मूंदकर परमात्मा का स्मरण करते हैं।
परंतु एक पादरी उसमें ऐसा होता है जो जाते ही चादर लेकर लेट जाता है और सो जाता है। तो बच्चा कहता है कि पादरी महोदय, आप जानते हैं कि नैतिक साहस किसमें था? पादरी महोदय चुप हो जाते हैं। तो बच्चा कहता है, नैतिक साहस उसमें था जो चादर लेकर सो गया। नैतिक साहस केवल उस व्यक्ति में होगा जो अकेला चल सकेगा, जिसको स्वयं पे विश्वास होगा। वो ये नहीं देखेगा कि भीड़ किस ओर जा रही है, भीड़ तंत्र में वो विश्वास नहीं करता। वो एक अपना तंत्र बनाता है, अपना रास्ता बनाता है, अपनी सोच लेके चलता है वो, और वो अकेला ही चलता है। केवल भेड़ ही एक ऐसा जानवर है जो भीड़ में चलना पसंद करता है, क्योंकि भीड़ में कोई जवाबदेही नहीं होती। हम जब अकेला चलते हैं तो हमारी जवाबदेही भी होती है। पर हाँ, जिसमें नैतिक साहस होगा वो जवाबदेही के लिए भी हमेशा तैयार रहेगा। इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे केवल इतनी बात कहने जा रहा हूं कि आप हैं, आप स्वयं पे विश्वास कीजिए कि यात्रा आपकी है, ये रास्ते आपके हैं, चलना आपको है, और उस खुशी को, मुक्ति को आप ही ने प्राप्त करना है जो आपने अपने लिए सोची हुई है। तो शिव सूत्र की बात आप हमेशा याद रखें, सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, तुम्हारे अलावा तुम्हारा और कोई नहीं। ये समाज विरोधी सूत्र नहीं है, ये आपको स्मरण कराता है इस बात का कि आपके अंदर एक चेतना है, एक सत्ता है, उसको आप कभी मत भूलें। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा था कि इस मार्ग पर चलना तलवार पर चलने के, तलवार की धार पर चलने के समान है। यही बात कई ग्रंथों में आई, और कई लोग इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, इस मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। हमें इस तलवार की धार पर चलते हुए आगे बढ़ना होगा, आध्यात्मिकता की ओर, मोक्ष के मार्ग की ओर, खुशी की ओर, आनंद की ओर, परम चेतना की ओर, उच्च से उच्चतर चेतना की ओर। हमारे धर्म में और पश्चिम के धर्मों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे धर्म में परमात्मा को पाना होता है, लक्ष्य को पाना होता है, आनंद को पाना होता है। ये हमारे सामने होते हैं, भविष्य में होते हैं। पर अक्सर धर्म इस बात में विश्वास करते हैं कि परमात्मा ने हमें बनाया, उनके लिए परमात्मा पीछे रह जाता है, हमारे लिए परमात्मा सामने होता है। और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमें उस परमात्मा को भी पाना है, स्वयं को भी पाना है, स्वयं के साथ जुड़ना भी है, स्वयं के लिए खुशी भी अर्जित करनी है, स्वयं के लिए आनंद भी पाना है और मुक्ति भी पानी है।